क्योंकि इनसे जो समसप्तक है वहां पे 3 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य है, बुध है, केतु है, सामने की तरफ राहु और चंद्रमा है। ओहो माशा अल्लाह, मतलब क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। राधे राधे। तो ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा लोन कर्जे वगैरह ये थोड़े से बढ़ जाते हैं, कई बार अनसर्टनली आदमी को लेने पड़ जाते हैं, या वो सोच कुछ तो और है, फिर वो आगे घटनाएं कुछ और घटित होती है। तो मैं कहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी हो तभी इन चीजों की तरफ आगे बढ़िएगा, नहीं तो ये जो इस समय पे फाइनेंशियली जो निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, वो बाद में थोड़े से तकलीफ देते हैं आदमी को। एक और बात, थोड़ा स्वास्थ्य का भी इस समय पे स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। चश्मे का नंबर थोड़ा सा चेक कर लीजिए, आपकी थोड़ी सी अगर दिक्कत कर रही है तो सूर्य यहाँ पे ठीक नहीं है, इसका मतलब केतु ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बुध भी यहाँ पे है, थोड़ा रैशेस, एलर्जी, स्किन एलर्जी, इस तरह की चीजें यहाँ पे दिखाते हैं। कुछ गूढ़, कुछ पुरानी ऐसी बीमारियां जो जल्दी से डायग्नोसिस नहीं होती, आप उसको इग्नोर करते रह रहे हैं, अभी थोड़ी ट्रिगर हो सकती है। तो स्पेशली मीन राशि वालों को अभी का जो समय है अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना सिर्फ हेल्थ बल्कि साथ साथ में नींद भी, ठीक है ना। आगे का दिन आएगा रविवार का। रविवार के दिन ये शनि के साथ में जाके मिलेंगे चंद्रमा। अब शनि और चंद्रमा तो विष योग बना देते हैं। अब क्या किया जाए, तो ये किया जाए, शांत रहो, चुपचाप रहो। ज्यादा ज्ञान दोगे तो आपको कोई अगर क्रॉस आर्ग्यूमेंट करता है तो फिर आप उसमें अभद्र हो सकते हो, वायलेंट हो सकते हो, या ऐसी भाषा बोल दो जो सामने वाले के बिल्कुल आर पार निकल जाए। तो थोड़ा सा आपने क्या है ध्यान रखिए इन चीजों का, है ना। शांति से बस चीजें रहिए। मैं कह ही रहा हूँ अभी ज्ञान का समय है, तो ज्ञान को थोड़ा अंदर लीजिए। आश्लेषा नक्षत्र है ये बुध का, जहाँ पे गुरु अभी गोचर कर रहे हैं। तो इसके बाद में भी सोमवार का दिन है, तब भी चंद्रमा यही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई रहेगी। सीधे दृष्टि आ रही है सामने, सीधे यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के ऊपर, दाम्पत्य भाव के ऊपर। तो वहां से भी थोड़े से नरमी ही बना के बात कीजिएगा। कोई चीज आपको ट्रिगर कर जाती है अगर, तो मेरी बात को याद रख लीजिएगा कि अभी खामोश रहना ही उत्तम है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि खामोश रहना या चुप रहना सबसे बड़ी आलोचना होती है, तो उसका काम में लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बोलेंगे तो विष है, 10 लेंगे, है ना, जहर आगे फैल सकता है। देखिए मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। संबंधों को बना के रखेंगे तो जीवन के अंदर तनाव जो है वो बहुत थोड़ा हल्का हो जाता है, आता भी है, तो चीजें लोगों के सहयोग से ठीक हो जाती है, ठीक है ना। बाकी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस्मत, भाग्य, ये तमाम चीजें हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अभी तो मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से आपकी मीन राशि है, 4, 8, 12 की ये जो राशि आपका त्रिकोण में बनता है, तो यहाँ पे मंगल बहुत जरूरी है अपने लिए। मंगल यहाँ से दृष्टि डाल ही रहा है करियर भाव के ऊपर, और लेकिन चौथे भाव में है, तो वही है अग्रेशन, घर गृहस्थी, उसके अंदर थोड़ा बना के रखिए। माता जी से भी संबंध थोड़ा सा ठीक से बना के रखिए, चीजें बिगड़ते हुए देर नहीं लगती हैं। हेल्थ का ध्यान रखिएगा।